नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में बात पहले कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर की, जिसका आज तीसरा और आखिरी दिन। नवसंकल्प शिविर में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी शुरू हो गई। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है। अब रिपोर्ट पर मंथन होगा। बता दें कि कांग्रेस ने भविष्य की रूपरेखा तय करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों पर विचार करने के लिए 6 कमेटियां बनाई थी और इसके लिए अलग अलग नेताओं को जिम्मा भी सौंपा गया था। आज उन नेताओं ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी है। वहीं शिविर में माहौल राहुल गांधी के लिए तैयार होता दिख रहा है। कांग्रेस के अलग अलग समूहों की मीटिंग में लगातार राहुल गांधी से कमान संभालने की अपील यहां आए डेलीगेट्स की ओर से की जा रही है। हालांकि अगर उदयपुर में आयोजन स्थल के आसपास का माहौल देखा जाए तो यहां यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की ओर से लगाए प्रमुखता से राहुल गांधी के पोस्टर नजर आते दिखे। कहा यह जा रहा है कि ये पूरा माहौल शिविर के आखिरी दिन राहुल गांधी के लिए माहौल बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है, जहां रविवार को शिविर के समापन सत्र में राहुल गांधी का भाषण होना है। राजस्थान के उदयपुर में हो रहे नवसंकल्प शिविर में कल देश के किसान और किसानों से जुड़े मुद्दे छाए रहे। कांग्रेस के किसान कल्याण कमेटी के कन्वीनर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई जिन पर कांग्रेस काम करना चाहती है। कांग्रेसी शिविर में जुटे कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को एक स्वर में संदेश दिया कि किसान और किसानों से जुड़े मुद्दे कांग्रेस की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं। कांग्रेस ने वर्तमान सरकार पर किसानों की आय को दुगना करने के झूठे सपने दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आय दुगना करने की बात तो दूर, किसानों का कर्जा दुगना हो गया है। इस देश ने देखा है कि कैसे एक साल तक किसान अपनी मांगों को लेकर ठंड में, धूप में, बारिश में सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और पड़े रहे। वर्तमान सरकार अभी भी किसानों के लिए सबसे अहम मुद्दे एमएसपी को भी लटका कर रखे हुए है। कुछ 40 साथियों ने अपने विचार रखे हैं और वर्तमान परिस्थिति पर किसान के कल्याण और कृषि उत्पादन बढ़ाकर किसान की आय बढ़ाने के पर और खेती से जुड़े अन्य विषयों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया और यहाँ से यहाँ पर आने से पहले सभी किसान संगठनों से हमारी बात हुई और उनकी समस्याओं का भी हुआ और अभी मोटे मोटे जो है चर्चा हुई है। चिंतन शिविर में बार बार किसानों के हित के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने इसके बारे में बताया। आमदनी बढ़ाने की बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से आगे जाकर किसानों को राशि उपलब्ध कराने की बात है। जो भूमिहीन है उनको भी एक न्यूनतम राशि उपलब्ध कराने की बात है, राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना के नाम से। और ये कंसेप्ट उस कंसेप्ट का हिस्सा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एनुअलाइज्ड इनकम की बात करता है और राहुल जी ने जिसे लोकसभा के चुनाव में प्रस्तुत किया था कि हर परिवार का, देश के हर परिवार का एक न्यूनतम इनकम होना चाहिए। और गांव में रहने वाले लोग ज्यादातर किसानी पे निर्भर करते हैं, तो कैसे किसानों को उनके खर्चे कम कर सकें, उनके दाम और बढ़ा सकें, एक रैशनल तरीके से बढ़ा सकें जिसमें उपभोक्ता के ऊपर भी बहुत ज्यादा भार न पड़े, किसान को भी लाभ मिले। कैसे हम किसान के उपज को खराब होने से बचा सकते हैं, ये कई प्रकार की चिंतन है। अभी यहाँ पर बात सीमित थी तो बहुत बात नहीं रख सके, तो ये सारी बातें भी उसमें हैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर में किसानों और किसान हितों के मुद्दे को लेकर जो मंथन हो रहा है उनमें कुछ खास बातें ये हैं। किसानों के बच्चों के लिए देश भर में नवोदय और आधुनिक विद्यालय खोले जाएंगे। किसानों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय किसान कोष, उसकी स्थापना की जाए। डीजल, पेट्रोल आदि उत्पादों से हुई सरकार को आय का एक हिस्सा कृषि विकास पर खर्च किया जाएगा। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टरबाइन, जय श्री कृष्णा काम एनजीटी के नियंत्रण से बाहर रखा जाएगा। किसान उत्पादों के उत्पादन और विपणन के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल का उपयोग करते हुए राष्ट्रव्यापी बनाया जाएगा। कांग्रेस के चिंतन शिविर में पहला दिन युवाओं को समर्पित रहा। दूसरा दिन किसानों के नाम पर कांग्रेस नेताओं का मंथन जारी है। इन 2 दिनों में ये बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस युवाओं और किसानों में अपनी पकड़ बढ़ाना चाहती है।
कांग्रेस की ये रणनीतियाँ यदि कामयाब रही तो कांग्रेस के लिए दिल्ली दूर नहीं होगी। कैमरामैन भोपाल के साथ मनीष राज सिंह, उदयपुर, राजस्थान। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने चिंतन शिविर में एक संगात्मक कार्यशैली के द्वारा एक अच्छी टीम तैयार करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा, आने वाले समय में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा, जिस तरह देश का माहौल है और किसानों को बीजेपी सरकार के मंत्री आतंकवादी बोल रहे हैं, उस तरह से सरकार को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पायलट ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। आक्रामक की राजनीति का माहौल बना हुआ है। लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। किसान यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं भाई। 3 काले कानून लगाए और फिर उसको विड्रॉ किया। इतने लोगों का नुकसान हुआ। किसानों को आतंकी बोला गया, उनको नक्सलाई बोला गया। उनके लिए किसी ने आज तक झूठा आंसू नहीं बहाया। अभी नड्डा जी राजस्थान में आए थे, यहाँ के हमको कोस के चले गए, लेकिन किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए उन्होंने आज तक क्षमा नहीं मांगी। तो किसान भी देख रहा है कौन उनके हित की बात करता है, कौन उनके विरोध की बात करता है। कांग्रेस हमेशा ही हर वर्ग की पार्टी रही है, सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। और मैं समझता हूँ सोनिया जी ने जो ये शिविर बुलाया है बहुत टाइमली बुलाया है। अभी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, फिर 2 साल बाद लोकसभा चुनाव है, उस सब पर हम लोगों का एक नया। वहीं राजस्थान कांग्रेस सरकार के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को रेप मामले में गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम जयपुर पहुंची है। ताजा जानकारी के मुताबिक रोहित के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया। पुलिस ने रोहित को दिल्ली में 18 मई दोपहर 1 बजे पूछताछ के लिए तलब किया है। दरअसल रोहित के खिलाफ दिल्ली के सदर बाजार थाने में 24 साल की महिला पत्रकार ने रेप केस दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि एसीबी के नेतृत्व में 15 सदस्यों की टीम जयपुर पहुंची है, जो आज सुबह ही रवाना हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस पहले जिस घर पर पहुंची वहां रोहित जोशी नहीं मिला। इसके बाद सिविल लाइन वाले पिता के घर टीम पहुंची तो वहां भी रोहित जोशी नहीं मिला, जिसके बाद लगातार पुलिस उसको ढूंढने में लगी है। इस महिला पत्रकार के साथ उनकी कथित शादी की चर्चा कुछ महीने पहले ही सुनाई दी थी। रोहित पहले से ही शादीशुदा हैं, उनकी एक बेटी भी है। रोहित की इस महिला पत्रकार से शादी की चर्चाओं में तब बात सामने आई जब उन्होंने दूसरी शादी के लिए धर्म भी बदला था। हालांकि तब ये बातें सिर्फ चर्चा ही रह गई, क्योंकि तब कोई विवाद नहीं हुआ और न ही कोई पक्ष पुलिस तक पहुंचा। इस महिला पत्रकार ने रोहित पर उसे सवाई माधोपुर ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और उसके साथ अश्लील फोटो और वीडियो बनाने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा इस महिला ने रोहित जोशी पर यह आरोप भी लगाया कि उसने उसके परिवार को खत्म कर देने की धमकी भी दी है। मुझे भी अभी चैनलों से मालूम पड़ा, मेरे से अभी तक पुलिस के किसी भी व्यक्ति ने कांटेक्ट नहीं किया। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, मैं न्याय के साथ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ, कानून को मानने वाला आदमी हूँ। दिल्ली पुलिस मुझसे संपर्क करेगी तो जो मुझसे पूछेगी मैं उसका उचित जवाब दूंगा। जांच में पूरी तरीके से सहयोग करूंगा। पुलिस जांच करे और जो सच्चाई है उसको सामने ले। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग पर सुरेर एचपी पेट्रोल पंप के पास ट्रक और सवारी ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि टेम्पो भी मृतक परिवार का ही था, जिसे यही चलाकर ले गए थे। इस दुर्घटना में बाप, बेटे और सास बहू की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना इतनी भीषण थी कि टेम्पो ट्रक के अगले हिस्से में बुरी तरह से फंस गया, जिसको निकालने के लिए जेसीबी की सहायता लेनी पड़ी। लेकिन जेसीबी की सहायता से भी टेम्पो और उसमें फंसे शवों को नहीं निकाला जा रहा था, तो जेसीबी की सहायता से ट्रक को पलटा गया। उसके बाद शवों को और टेम्पो को निकाला गया। इस दुर्घटना के बाद ट्रक का चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि ये दुर्घटना ट्रक चालक की नींद की झपकी आने से हुई है। बहरहाल पुलिस ने शवों को राजगढ़ चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है। आज सुबह जल्दी करीब 4:30 बजे सूचना मिली कि सुरेर पेट्रोल पंप के पास में एक ट्रक और ऑटो रिक्शा, सवारी रिक्शा में आमने सामने की भिड़ंत हुई है। मौके पहुंच के देखा टेम्पो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिसमें 4 लोग जो सवार थे उसमें 3 की मौके पर मृत्यु हो गई। एक में जान थी, जिसको तुरंत पुलिस के द्वारा पुलिस की गाड़ी के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहरीली फिर उसकी भी मौत हो गई।
वहीं राजस्थान के सिरोही के पालडीएम में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें अनियंत्रित ट्रेलर ने 5 लोगों की जान ले ली। बता दें कि बेकाबू ट्रेलर डिवाइडर पार कर कार पर जा गिरा, जिससे ये हादसा हुआ, जिसमें कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में एक 4 महीने की मासूम भी गंभीर रूप से घायल बताई गई, जिसके हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। मासूम को इलाज के लिए शिवगंज जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। आपको बता दें कि हादसे के बाद 4 लाइन हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पालरी थानाधिकारी कोयाराम मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने की कोशिश की। राजसमंद जिले के चारभुजा में भीषण सड़क हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 यात्री घायल हुए। ओवरटेक के चक्कर में ट्रेलर में प्राइवेट स्लीपर बस घुस गई। बस जयपुर जा रही थी। दुर्घटना आज सुबह करीब 5:30 बजे राजसमंद के चारभुजा में हुई। हादसे के बाद लोगों ने फौरन बचाव कार्य शुरू किया। बस के अंदर से घायलों को निकाला और हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार हुई बस उदयपुर से जयपुर की तरफ जा रही थी। बस ट्रेलर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान दोनों के बीच टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। मौके पर पहुंचे अधिकारी सड़क से वाहनों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के 4 दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार को कोटा पहुंचे। उन्होंने रानपुर में IIIT कोटा के निर्माणाधीन स्थायी कैंपस का अवलोकन किया। बिरला ने IIIT के निर्माणाधीन भवन की कार्य योजना का निरीक्षण भी किया। उन्होंने CPWD अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो कोटा में खुलने वाले प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के निर्माण कार्य की गुणवत्ता के साथ साथ जल्द से जल्द पूरा करें, जिससे अगले शैक्षणिक वर्ष से कोटा के स्थायी कैंपस में ही नए बैच की पढ़ाई शुरू हो सके। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, संस्थान के परिसर में ही बाहर से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई, खेलकूद, भोजन, आवास समेत रिसर्च संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक क्लासरूम और लेबोरेटरी के साथ खेल सुविधाओं को भी प्रावधान किया जाए। चलिए खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।